हमारे घर पे मैला ढोने का काम किया करती थी ससुराल में। शुरू में जब वो आई थी वो बिल्कुल अनपढ़ थी। वो ऐसे कहते हैं भंगन इधर रो रो के जीवन बिताया हम लोगों ने। बचपन में तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन जब बच्चे उनके खेलते थे मेरा भी मन आता था खेलने का, तो वो भी नहीं खेलने देते। हम लोग स्कूल जाना चाहते थे कि उनके माँ बाप कहते थे कि भाई इन लोगों को बिठाते हो तो बच्चे मतलब पढ़ नहीं पाते हम लोगों के। जब मैं थोड़ी सियानी हो गई तो मम्मी से कहती थी, मैंने कहा हम ही क्यों करते हैं काम को, तो वो कहती बेटा और क्या करेगी तू, और ये काम नहीं करेगी तो सब्जी बेचेगी, कौन लेगा तेरा हाथ का। मेरी मम्मी कह रही बेटा मेरी सास भी गुजर गई काम करते, उनकी सास भी गुजर गई, तू क्या महारानी बनेगी। मल को उठाते थे हम, बारिश से तो मुझे बहुत ही नफरत है। जब मैं मेला ढोती थी तो परात में ऐसे भर लेती थी और सिर पे ऐसे रख के जाती थी उसको, तो ऊपर से बारिश से आती थी तो पूरा बदन पे पड़ता था मैला। जैसे कभी उनके घर के अड़ जाते तो कहते तो दिखता नहीं जोड़ के चलते। दूसरे समाज के लोग ऊपर से पानी पिलाते थे हम लोगों को, हम ऐसे पीते थे कि बहुत ही बेकार जिंदगी है वो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि उस जिंदगी में कोई भी जाए। ये देखिए 2003 था और ऐसे पखाने को डाल रहे थे हम कूड़े पर, आ रहे और परात पटक रहे थे। डॉक्टर पाठक जी गाड़ी में सुत रहे, वो कह रहे मेरी 1 मिनट बात सुनो। मैंने कहा बाबा जल्दी बता क्या कह रहा, तो उन्होंने कहा मेला ढूंढना काम क्यों करते हो। मैंने कहा बाबा बे फालतू बात तो करे मत। डॉक्टर पाठक ने कहा तुम दिल्ली आओगे। मेरी सास ने कहा बेटा ऐसा कोई नहीं आया अब तक, पता नहीं ये काम छूट जा वो काम छूट जा तो तुम्हारे बच्चे ने कहा गुजारा कैसे होगा। तो फिर मेरे पति ने कहा अम्मा काम ना छूटे तो ना से कम दिल्ली तो देख आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग घर के दरवाजे पे ही टवेरा ये गाड़ी सब खड़ी हो गई थी यहाँ। खुशी तो उसी टाइम से हुई थी क्योंकि पहली बार मेरी जिंदगी में उस गाड़ी में बैठी थी, क्योंकि वो मैं इतने अच्छे से मतलब टैप रिकॉर्ड लगे हुए थे गाने का, मुझे गाने का बहुत शौक है। तो उस गाने वाने सुनते जा रहे थे। तो जैसे सुलम में पहुंचे तो लड़कियों ने मेरा स्वागत किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि सारी जिंदगी खुशी मुझे ही मिल गई शायद दुनिया की। यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है, कभी हमने अंदर एंट्री नहीं की थी, हमको अंदर जाने नहीं देते थे। पाठक साहब आए थे यहाँ पर, फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहस की थी, तब उससे समझाया था, तब उन्होंने हमें अंदर जाने दिया था मंदिर में। नई दिशा के नाम से संस्था खोली गई ना, तो वहीं पर हम लोग काम करते थे। जबे पापड़ अचार, पढ़ने लिखने का काम, पार्लर का काम, जूट वे कॉटन की बत्तियाँ, ये सब हम बनाते थे। दूसरे समाज के लोग वही जो सामान बनाते थे वो खरीद के खाने लगे और हमको अपने हाथ से हम उनको खिलाने लगे, तो एकदम ऐसे रोने लगे थे, आंखों में आंसू आ गए। एक वो भी समय था हम लोगों का। मैं 2008 में बनी सुलभ के प्रेसिडेंट। बाप दादा तो इसमें वही प्रेसिडेंट बने नहीं थे हम लोगों के समाज में। जैसे मुझे प्रेसिडेंट बनाया था तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सभी हम लोगों के सर उठा के चलते हैं, क्योंकि इतना इज्जत और सम्मान कभी मिला नहीं था। मेरे पति बहुत अच्छे, तो नाई था उसकी दुकान में गए थे वो, तो मेरा फोटो लगा हुआ था राष्ट्रपति के साथ में। तो वो लड़का कहने लगे इसे मजाक में कि अगर इसका पति आ जाएगा तो तू क्या देगा उसके लिए। तो उसने कहा भाई और क्या दूंगा, बाल काट दूंगा, सेब बना दूंगा तो उन्होंने कहा इसके पति है बेटा, तो देखिए फ्री में उसने बाल काटते उनके और सेब बनाए थे। पेरिस में 2015 में गई थी। जब वहाँ से आई थी तो राजनाथ जी ने मुझसे ये कहा था कि आप पेरिस से आई हो तो हम लोगों के लिए क्या लेके आई हो। मैंने कि सर क्या लेके आते, चॉकलेट लेके आए थे, वो बच्चे वगैरह ने खा ली। तो वहाँ भोजन चल रहा था उस टाइम, तो मैंने कि सर आप भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने मेरे हाथ से भोजन किया तो सब दुनिया को मान सम्मान मिल गया। मुझे बच्चे ने कभी नहीं पता तो कि भाई पढ़ना लिखना जरूरी, क्योंकि वो खुद ही नहीं पढ़ी लिखी थी। लेकिन मेरे बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, 2 घरों को संभालती बेटी थी, तो उनको तो बहुत ज़रूरी पढ़ना। मैं माँ भी हूँ और अध्यक्ष भी हूँ। मुझे अध्यक्ष बनाया तो मीटिंग अटेंड करती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेती हूँ और सभी जगह पर समझाती हूँ लेडीज़ों को कि लेडीज़ों को यही काम नहीं है घर में सिर्फ रोटी बनाना, बच्चे उनको बस पालना। लेकिन मैं चाहती हूँ आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। मैंने उनसे सीखा है कि ज़िंदगी में बदलाव कैसे लाया जाता है। आज वो संस्था में काम करते हुए, सीखते हुए अपने उस मकाम पे पहुंच चुकी है जहां शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। पूजा पाठ करने मंदिर जाने लगी तो मेरी इनकी मुलाकात मंदिर पे अच्छे से हुई, तब मैंने भी सोचा कि मुझे भी इनसे जुड़ना चाहिए। आज मैंने विश्वास किया तो सही में आज आपके सामने बैठी हूँ। मैं सोचती भी और मानती भी हूँ स्वर्ग बिल्कुल ऐसा ही होगा।